हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड की कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की बुक है भूगोल। चैप्टर है 2। चैप्टर 2 का नेम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो बच्चों, इसके हम क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नंबर 1 है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 जलवायु कारक कौन कौन से। मृदा यानी होता है बच्चों मिट्टी, यानी कि मिट्टी निर्माण के लिए, मिट्टी को बनाने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, ये हमें जलवायु को बताना है। मौसम, जलवायु मतलब मौसम, ठीक है। तो कौन कौन से जलवायु के जो कारक हैं जो मिट्टी बनाने में सहायक होते हैं। तो नंबर 1 है तापमान, ठीक है, और नंबर 2 है वर्षा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण निम्न है। नंबर 1 कृषि संबंधी गतिविधियां, और नंबर 2 है निर्माण संबंधी। ये बच्चों ये गलत है, आप इसको ऐसा लिखना, निर्माण संबंधी गतिविधियां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया है। तो इसका उत्तर है बच्चों, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्यों है बच्चों, क्योंकि जो भूमि है ना, वो हमें प्रकृति ने दी है, ठीक है, हमने खुद उसे नहीं बनाया है, इसलिए हम उसे प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। अधिकांश उत्पादन एवं आर्थिक क्रियाएं भूमि से ही होती है। अब देखो, ज़्यादातर उत्पादन भूमि से ही होती है, पेड़ पौधे भी भूमि में उगते हैं, फसल हैं, फल फूल, सब चीज़ों का उत्पादन कौन करती है, भूमि ही करती है। भूमि का उपयोग, ये भूमि है बच्चों, इसको साथ में लिखना है, ठीक है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि यानी खेती करना, वानिकी यानी कि पेड़ लगाना, खनन यानी कि देखो बच्चों, आप खदान वगैरह खोदते हैं तो वहाँ पे क्या निकलता है, कहीं कोयला निकलता है, कहीं सोना निकलता है, कहीं हीरे निकलते हैं, ठीक है, तो उसे हम खनन बोलेंगे। आवास निर्माण यानी कि घर निर्माण के लिए भी हमें भूमि जरूरी है। सड़क निर्माण, ठीक है, सड़क निर्माण के लिए भी हमें भूमि जरूरी है। उद्योगों की स्थापना यानी कि कारखाने, उद्योग जो होते हैं उनकी स्थापना के लिए भी हमें भूमि जरूरत पड़ती है। अतः मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताएं भूमि के द्वारा ही पूरी होती है। भूमि लोगों के जीवन तथा आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया गया। इसका उत्तर है बच्चों, पौधों और प्राणियों के संरक्षण यानी होता है बच्चों इनका बचाव, यानी पौधों और प्राणियों के बचाव के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए वो आपको बताना है। तो पौधों और प्राणियों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए वो महत्वपूर्ण कदम निम्न है। नंबर 1, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि बच्चों नेशनल उद्यान यानी बगीचा, पार्क, ठीक है। तो नेशनल पार्क एंड वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना। यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं कि जो वन्य प्राणी हैं उनको पाला जाता है, वो जैसे कोई वन्य प्राणी ऐसे हैं जो कि नष्ट होने की कगार पे हैं, तो उनको भी यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है ताकि ये बने रहे, मतलब नष्ट ना हो। नेक्स्ट है, वनों की अवैध कटाई और शिकार करने पर रोक। अब देखो, वन कट रहे हैं तो उससे भी वन्य प्राणी का जीवन प्रभावित हो रहा है, और फिर शिकार करते हैं तो जिससे भी वन्य प्राणियों की जो संख्या है वह कम होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। संरक्षण यानी बचाव, ठीक है बच्चों, तो 3 तरीके हमें बताना है जिससे हम जल को बचा सकें। तो नंबर 1 है, वन्य एवं अन्य वनस्पतियों का विस्तार करना चाहिए, यानी कि हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, है ना। विस्तार करना यानी कि बढ़ाना, ठीक है। इससे धरातली प्रवाह मंद होता है, मंद यानी जो पानी बहता है वह धीरे धीरे बहता है, फिर तथा भूमिगत जल पुनः पूरित होता है। फिर जिससे क्या होता है, जब पानी धीरे धीरे बहेगा ना फ्रेंड्स बच्चों, तो क्या होगा कि जो पानी है ना वो जमीन में नीचे बैठेगा, जिससे जमीन का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। अगर पानी डायरेक्ट बहकर निकल जाएगा तो जमीन का जल स्तर नहीं बढ़ पाएगा। नेक्स्ट है, जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों का ठीक से पक्का करना चाहिए, ठीक है। जो नहर रहती है खेतों को जो पानी सिंचित करती है, पानी देते हैं, उनको पक्का होना चाहिए। नेक्स्ट है, रिसाव और बाष्पीकरण होने वाली जल क्षति, यानी बाष्पीकरण यानी जो पानी रहता है वो भाप बनकर उड़ना, ठीक है।
तो रिसाव और बाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति, ये छतरी आएगा। ठीक है, क्षति को रोकने के लिए खेतों में स्प्रिंकलरों द्वारा सिंचाई की जाने लगी। ठीक है, जाने लगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा का निर्माण नहीं है? तो मृदा का निर्माण नहीं है तो जैव पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें आ जाएगा बच्चों वेदिका कृषि। कौन सा? वेदिका कृषि। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है? तो ये आ जाएगा खरीदारी के बाद पॉली पैकेट को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हम खरीदारी करते हैं फिर जो प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है उसे नष्ट कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए, जोड़ी मिलाना है। भूमि को फ्रेंड्स हम किससे मिलाएंगे? इससे मिल जाएगा भूमि के उत्पादनकारी, 1 नंबर इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इससे मिला देंगे। नेक्स्ट है बच्चों हुमस। हुमस क्या करता है? और फिर है चट्टान बांध। तो चट्टान बांध मृदा अपरदन को रोकना। जैवमंडल को मिला देंगे बच्चों, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, बीच जुड़ा एक सकरा क्षेत्र। ठीक है, और ह्यूमस में यह आ जाएगा बच्चों ये ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप जोड़ी मिला लेना। नेक्स्ट है सत्य। निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य बताना है। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद का प्रदेश है। तो यह आ जाएगा बच्चों सत्य। क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य। ठीक है, सत्य लिख लेना, मैंने राइट का चिन्ह लगा दिया है। नेक्स्ट है भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तो यह भी बच्चों हो जाएगा सत्य। तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार से लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो नहीं। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकता है। तो यह भी नहीं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यह पार्ट यही होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।